सबका मंगल हो। अभिवंदन मित्रों, आज हम केंद्रस्थ होने की प्रक्रिया और विधि के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने केंद्र को नहीं पहचानता वह हमेशा दुखी रहेगा और भटकता रहेगा। आपने कभी गौर किया होगा कि जब भी हम प्रकृति में जाते हैं, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे दरख्त और पक्षियों की चहचहाट और प्राकृतिक एरिया में जाते हैं, तो हम अंदर से खुश हो जाते हैं। हमारे अंदर एक पुलक, एक प्रसन्नता पूरे शरीर को, मन को घेर लेती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत से कारणों में से एक कारण यह है कि प्रकृति जो है, जब हम पहाड़, पौधे और झरनों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकृति कुछ होना नहीं चाहती, वह स्वयं में स्थित है। हम देखेंगे एक बड़ा सा दरख्त है, पेड़ है, वो कितना हरा भरा है। उसी के बाजू में एक छोटा सा पेड़ है, वह भी उतना हरा भरा है और वह भी उतना आनंदित है और वह हवाओं से खेल रहा है। कारण क्या है उसका? उसका कारण यह है कि वह वृक्ष जो है दूसरे वृक्ष की तरह बनना ही नहीं चाहता। एक झरना झरने की तरह ही बहना चाहता है। वह किसी प्रतियोगिता में पड़ना ही नहीं चाहता। एक पक्षी अपने पक्षीपन से ही खुश है। वह बड़े पक्षियों को देखकर ईर्ष्या या फिर उनके जैसे होने का भ्रम नहीं पालता। वह अपने आप में ही संतुष्ट है, वह अपने आप में ही केंद्रस्थ है, इसलिए वह खुश है। तो प्रकृति में जब हम देखते हैं कि कोई कुछ नहीं होना चाहता, सब अपने अपने में तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, तो हमें भी अंदर वो तृप्ति और आनंद का आभास होता है। छोटे बच्चे को आप देखिए, जो छोटा बच्चा है जिसे अभी बाहरी दुनिया का बहुत ज़्यादा नियम कानून पता नहीं है, तो उस बच्चे को देखकर भी आप खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह बच्चा अपने में है, वह कुछ होना नहीं चाहता, वह अपने आप में ही संतुष्ट है। वह जैसा है वैसा ही है। वह दूसरे बच्चों की तरह या फिर और कुछ होना ही नहीं चाहता, किसी प्रतिस्पर्धा में पड़ता ही नहीं। इसलिए हम छोटे बच्चों को देखते ही हम उसके पास जाना चाहते हैं, उसे खिलाना चाहते हैं और उसे अपने गोद में बैठाना चाहते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण है, पूर्ण है। और पूर्णता जहाँ जहाँ होगी तो हमें आनंद का एहसास होगा। तो सबसे पहले हमें अपनी ओर ध्यान खींचना पड़ेगा और हमें यह देखना पड़ेगा कि हम बचपन में इतने खुश थे और धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ी और हमारी खुशी कहाँ गायब हो गई। हम पहले जैसे दिल से क्यों नहीं हंस पाते और पहले जैसे हम वह प्रफुल्लता और वह स्वतंत्रता और वह खुलेपन का भाव और एहसास क्यों नहीं कर पाते? तो उसका कारण तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हम
अपने आप में नहीं है। और जब तक हम अपने केंद्र में स्थित नहीं होंगे हम दुखी रहेंगे। तो केंद्र में स्थित होने के हम आज यहाँ कुछ सूत्र की बात करेंगे और आने वाले वीडियो में और इसके बारे में क्लियर बातें करेंगे जिससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। हमारा जो केंद्र है, हमारे शरीर का केंद्र है, वह है हमारी नाभि। हमारी नाभि, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो वह माँ की नाभि से ही जुड़ा होता है और वहीं से उसको सारी चीज़ें मिलती है। भोजन सारी चीज़ वहीं से मिलती है। और बच्चा जो है वह बहुत आराम से अपने में रहता है। और इसी प्रकार पूरे अस्तित्व का केंद्र भी जब हम बाहर आते हैं तो हम नाभि से ही हम कट जाते हैं, तो बेचैन, परेशान और तनावग्रस्त हो जाते हैं। यदि अपनी नाभि से जुड़े रहेंगे, क्योंकि मनुष्य का जन्म के समय जो केंद्र था वह सारी उम्र भी वही केंद्र रहता है। तो नाभि से हम यदि अपने आप को बड़े होते तक यदि जोड़े रखते हैं तो भी हम एक बच्चे जैसी सरलता और प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें नाभि के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तो जन्म से ही सीख कर आता है। हम उसे भूल गए हैं, क्योंकि बच्चा जब सोता है तो उसकी छाती जो है ऊपर नीचे नहीं होती, उसका पेट ऊपर नीचे होता है, उसकी नाभि ऊपर नीचे होती है, क्योंकि वही नेचुरल है। और जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समाज हमें करने से रोकती हैं, क्योंकि समाज की व्यवस्था बाधित होगी। तो बच्चा तो जानता नहीं, तो जब उसे रोका जाता है तो वह गहरे नाभि में नहीं जा पाता, डर जाता है बच्चा, तो उथला हो जाता है, ऊपर से सांस लेने लगता है और नाभि उसकी धीरे धीरे छूटती जाती है और वह अपने केंद्र से दूर निकलता जाता है। तो सबसे पहले हम अपनी नाभि पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। दिन में कई बार कुर्सी में बैठते समय, भोजन करते समय, जब भी खाली बैठे हैं, अपनी नाभि पर श्वास को ले जाएं, ऐसा महसूस करें, श्वास निकल रही है ऐसा महसूस करें। कई बार करें, दिन में 20-25 बार जब भी ध्यान आ जाए, गहरी सांस लें नाभि से, तो आपको कुछ एहसास होगा अपने मुक्तिपन का, अपने केंद्र का। बहुत आभार मित्रों, सबका मंगल हो। इस बारे में हम और भी आगे चर्चा करेंगे।